हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के एसी प्राइज दमों में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं डीएलएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ साइंस, इसको बोलते हैं विज्ञान शिक्षण। इसका कोड है 911। तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया था विकल्प में, तो सबसे पहले के आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सहजीवी, सेकंड का आंसर हो जाएगा बेकन, थर्ड का आंसर हो जाएगा समुद्री जल, और फोर्थ का आंसर हो जाएगा एक्वेरियम, और 5 का आंसर हो जाएगा ब्लूप्रिंट। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 में पूछे गए थे खालिस्तान। तो सबसे पहले में भरना था 93.7, सेकेंड का रॉबर्ट हुक, थर्ड का एम एस स्वामीनाथन, और फोर्थ का भिन्न, और 5 का हो जाएगा आपका कैसलुक। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 में पूछे गए थे एक वाक्य में उत्तर। तो सबसे पहला दिया था कि पुनर्जनन क्या है। तो पुनर्जनन को मैंने लिखा है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव खोए एवं कटे हुए शरीर के अंगों को पुनः स्थापित करते हैं, पुनर्जनन कहलाता है। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 का सेकंड वाला, तो सेकंड में दिया है कि पूछा गया था कि विज्ञान की प्रकृति में भूमि विश्लेषण क्या है। तो आप देख सकते हैं, तो विज्ञान की प्रकृति के तर्कसंगत गतिविधियों को जानना है भूमि विश्लेषण। इसके बाद है थर्ड। तो थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड में पूछा गया था फसल चक्र। तो फसल चक्र की परिभाषा को मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ में पूछा गया था कि पाठ्यचर्या क्या है। तो पाठ्यचर्या का भी उत्तर मैंने लिखा है। इसके बाद पूछा गया था कि वार्षिक योजना की विशेषता लिखिए कोई एक। तो वार्षिक योजना की विशेषता मैंने यहाँ पर लिखी है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में पूछा गया था कि मृतोपजीवी पौधे क्या होते हैं, समझाइए। तो मृतोपजीवी के रूप में कवक, या तो कार्बनिक पदार्थ या उत्सर्जित पदार्थ या मृत ऊतकों को विश्लेषित करके भोजन प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के रूप में एस्परजिलस और पेनिसिलियम। तो ये मृतोपजीवी पौधे के उदाहरण हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 को देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया था कि पवन चक्की के उपयोग को बताना था। तो 2 उपयोग को मैंने यहाँ पर लिखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था कि विज्ञान के ज्ञान की प्रकृति क्या है। तो विज्ञान के ज्ञान की प्रकृति को यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में पूछा गया था ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि को आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार ह्यूरिस्टिक विधि को लिखा है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 को आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया था कि मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना, अर्थात किसी व्यक्ति में उपस्थित गुणों की मात्रा का विश्लेषण एवं गुणात्मक विवरण मूल्यांकन है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में शिक्षण के फीडबैक पृष्ठपोषण के गुण लिखना था। तो एक गुण मैंने लिखा है, एक पूछा गया था। तो जितना प्रश्न पूछा जाता है उतना ही लिखना पड़ता है, एक्स्ट्रा लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10। तो प्रश्न क्रमांक 10 को भी आप देख सकते हैं। इसमें वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को बताना था। तो वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं को मैंने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 को भी आप देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11, तो इसमें पूछा गया था कि समाज पर विज्ञान का प्रभाव को बताइए। तो समाज पर विज्ञान के प्रभाव को मैंने लिखा है, तो दे सकते हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था कि विज्ञान मेला के आयोजन के उद्देश्य लिखिए। तो विज्ञान मेला के आयोजन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो निम्नलिखित में मैंने 3 लिखे हुए हैं। ये 3 अंक का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने 3 लिखे हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 13।
तो प्रश्न क्रमांक 13 का अथवा वाला किया है। तो इसे बताना था कि पाठ्य योजना की उपयोगिता क्या है। तो पाठ्य योजना की उपयोगिता को मैंने लिखा है, तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14 में क्या पूछा गया था कि लोहे पर जंग क्यों लगती है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो लोहे पर जंग लगने का कारण यहाँ पर मैंने लिखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको रोकने के उपाय सबसे पहला दिया है कि लोहे की सतह पर पेंट करके आप इसके चरण को रोक सकते हैं। अर्थात यदि आप लोहे की सतह पर पेंट कर देते हैं तो जो जंग लगनी होती है वो जंग नहीं लगती है। इसके बाद है सेकंड, ग्रीस या तेल लगाकर भी आप लोहे को बचा सकते हैं। इसके बाद जिंक धातु की परत को चढ़ाकर भी आप लोहे के चरण को बचा सकते हैं। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 14 के बाद 15। प्रश्न क्रमांक 15, तो प्रश्न क्रमांक 15 का ये अथवा वाला दिया है। तो इसमें पूछा गया था कि जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के पद को लिखना था। तो जॉन डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के पद निम्नानुसार है। सबसे पहला है समस्या की पहचान। इसके बाद है परिकल्पना का निर्माण। इसके बाद आता है निगमनात्मक चिंतन और इसके बाद है विश्लेषण। तो ये सभी डीवी के अनुसार वैज्ञानिक विधि के पद हैं। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 को आप देख सकते हैं, तो इसका अथवा वाला मैंने किया है। इसे पूछा गया था कि जल संरक्षण के उपायों को बताना था। तो सबसे पहला दिया है कि शेविंग करते समय नल बंद कर देना चाहिए और बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करना चाहिए। और इसके बाद दिया है कि हर नागरिक के लिए, तो नागरिक लिखना है यहाँ पर, आप नागरिक लिख लेना। तो हर नागरिक को जल संरक्षण हेतु जागरूकता में लाना जल संरक्षण के उपाय का एक प्रमुख भाग है। इसके बाद है वर्षा का जल पर संरक्षण का उपयोग करना। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 को भी आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया था कि विज्ञान शिक्षण की प्रदर्शन विधि। तो विज्ञान शिक्षण की प्रदर्शन विधि को आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया है लाभ भी बताना था। तो विज्ञान प्रदर्शन विधि के लाभ भी दिए गए हैं, तो ये लाभ को भी आप देख सकते हैं। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 18। एक लाभ और दिया हुआ है। इस विधि में संपूर्ण कक्षा सामूहिक रूप से परीक्षण करती है। प्रश्न क्रमांक 18। तो प्रश्न क्रमांक 18 में पूछा गया था कि हरित क्रांति क्या है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन करना है। तो हरित क्रांति भारत की नई कृषि नीति सन 1967 में लागू हुई, जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की तकनीक का प्रयोग किया जिससे फसल में वृद्धि हुई, और इसको क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। तो हरित क्रांति के संबंध फसल से होता है। इसके बाद है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। तो सकारात्मक प्रभाव सबसे पहला पॉइंट दिया है फसल उत्पादन में वृद्धि। फिर इसके बाद सेकंड दिया है खाद्यान्न आयात में कमी। तो ये दोनों हैं जो हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव है। इसके बाद हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं। तो जिसमें सबसे पहले दिया है कि क्षेत्रीय असमानताएं। जो क्षेत्रीय असमानता में इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिण में आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। सेकंड दिया है कि रसायनों का अधिक उपयोग। तो रसायनों का अधिक उपयोग कीटनाशकों के गहन एवं उपयोग से जुड़े उच्च जोखिमों के बारे में किसानों को शिक्षित करने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। तो ये रसायनों का अधिक उपयोग हो गया और ये
हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव का एक भाग है। इसके बाद प्रश्न B19 है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 19 का आगे का। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 20 योगात्मक आकलन और इसकी विशेषताएं दी गई हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।